नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था बायोलॉजी चैप्टर 5 जंतुओं में नियंत्रण और समझ। ध्यान से वीडियो को पढ़िएगा। देखिए इसमें फिगर भी है माइंड का। तो माइंड का फिगर जो है हम लोग बनाएंगे बोर्ड पे। मेरे पास थोड़ा दिक्कत यह है कि आज मैं माइंड का जो फिगर वाला क्लास है वो फिगर वाला क्लास अभी नहीं दूंगा। फिगर का क्लास का एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको टोटली माइंड के फिगर के बारे में, कौन से पार्ट्स कहाँ होते हैं, ब्रेन का कौन सा हिस्सा कहाँ होता है, उसका क्या वर्क होता है, उसकी आकृति कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं एक क्लास में आपको दे दूंगा। क्योंकि मेरे पास अभी कलरफुल चौक नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको कलरफुल चौक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। सो इसलिए आप कभी घबराइएगा नहीं। मैं आपको पूरे मस्तिष्क का फिगर बनवा दूंगा यहाँ यूट्यूब से। आप अपने घर पे बैठ के मस्तिष्क का फिगर और नामांकित चित्र जो भी आता है एग्जाम में कि मनुष्य के मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं नाम के साथ, ठीक है। उसके लिए उसका वीडियो जरूर दूंगा चैप्टर 4 का, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे बहुत बच्चे डरते जरूर हैं कि यहाँ केमिस्ट्री ये बहुत भारी चैप्टर है, लेकिन मैं बताता हूँ बहुत हल्का चैप्टर है ना। जब आप पढ़िएगा तो आपको मज़ा भी आएगा और लगेगा कि इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और उसका भी क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, जरूर बनेगा। और नहीं बनेगा तो फिर कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने कहा था वैसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो भी टास्क दिया जाए, जो भी वर्क दिया जाए, एकदम सिंपल है। वीडियो को देखते देखते सारी चीज़ें याद होंगी। तो देखते देखते जब सारी चीज़ें याद होती तो इसको एक बार घर पे जरूर पढ़ लें, लिख कर उसका नोट्स बनाएं, वीडियो को पॉज करें, नोट्स बनाएं, नोट्स बना के उसका अपने कॉपी में राइट करें, फिर आप प्रश्न आंसर बनाएं, जरूर बनेगा। तंत्र किसे कहते हैं? न्यूरॉन, मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब न्यूरॉन क्या है? ये न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन पहले हम जानेंगे न्यूरॉन के बारे में, फिर जानेंगे मस्तिष्क के बारे में, और फिर जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड में अभी बता देता हूं। तुम्हारी ये जो मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी तक ये जो हड्डी है ना बाबू, इसमें न्यूरॉन का जाल है। न्यूरॉन कोशिका का क्या है? पूरा यहां से ऊपर से नीचे तक एकदम जाल फैला हुआ है, यहां से पूरा रीढ़ की हड्डी में टोटल, फिर यहां से चारों तरफ ये फैलता है। इस रीढ़ की हड्डी में जो इस तंत्रिका कोशिकाओं का जो जाल है ना बाबू, उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको, ब्रेन को और न्यूरॉन्स को, तंत्रिका कोशिका को मिला के तीनों को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो जंतुओं के शरीर में न्यूरॉन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहला चीज इस तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का जो पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है, वो उसका नाम है न्यूरॉन। अब ये सवाल उठता है कि न्यूरॉन क्या है। चलो जरा इसको हम देखते हैं, न्यूरॉन क्या है। अभी न्यूरॉन क्या है? व्हाट इज न्यूरॉन? बाबू तुम्हारे बॉडी सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है। तुम्हारे शरीर का एक कोशिका है ये, पर ये गोल नहीं होता है। कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा। बट न्यूरॉन क्या है? तो जो सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, उसी को न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आया? न्यूरॉन किसे कहते हैं? जो आपके बॉडी में इंफॉर्मेशन को, जानकारी को ब्रेन, शरीर के बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाता है, उसी को हम कहते हैं न्यूरॉन। यहां चींटी काटे, बात मस्तिष्क के पास पहुंची, कौन लेके गया? न्यूरॉन। पैरों में काटा हाला, दर्द का इंफॉर्मेशन यहां कौन पहुंचाया? न्यूरॉन। इस हाथ को काम करना है, यहां तक ब्रेन से इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाया? न्यूरॉन। न्यूरॉन किसे कहते हैं? तो वह कोशिका, जंतुओं के शरीर में स्थित वह कोशिका जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को, संदेशों को, संवेदनाओं को, आवेगों को पहुंचाता है, उसी को हम कहते हैं न्यूरॉन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोशिका गोल होता है, बट न्यूरॉन जो है एक ऐसा सेल है जो गोल नहीं होता है। तो न्यूरॉन कैसा होता है?
न्यूरॉन कैसा होता है मेरे बाबू? तो आइए देखते हैं न्यूरॉन कैसा होता है। बाबू चलिए ध्यान देंगे न्यूरॉन कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं ये न्यूरॉन का मैंने फिगर बनाया है। तो न्यूरॉन में जो होता है ना, सभी कोशिकाएं गोल होती हैं ऐसे, बट न्यूरॉन ऐसे नहीं होता है। न्यूरॉन में जो ये तारा के जैसा सीन दिख रहा है, ये स्टार के जैसा, इसको बोलते हैं साइटोन। तो डियर करेजा, व्हाट इज साइटोन? मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, बट बताओ साइटोन किसे कहते हैं? जब बातें हिंदी में आसानी से समझी जा सकती है अपनी भाषा में, तो हमको नहीं लगता है कि आपको इंग्लिश बताना पड़ेगा। साइटोन किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन में जो तारे की जैसी रचना होता है ना, स्टार के जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। अब मैं इसमें थोड़ा सा भर देता हूं, इसमें द्रव्य भरा होता है तो इसमें हम भर देते हैं द्रव्य। अब क्या होता है, ये साइटोन जो होता है ना, साइटोन से ये नुकीली रचना दिख रही है, ये इन नुकीली रचना को हम बोलते हैं डेंड्रॉन। अब सवाल होता है डेंड्रॉन किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल है मेरे बाबू, जरा वहीं से ध्यान से समझो, देखो समझो, बड़ा सिंपल है। साइटोन किसे कहते हैं? साइटोन, तो साइटोन किसे कहते हैं? तो साइटोन कहते हैं जो न्यूरॉन में तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में, यानी न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका कहिए चाहे इसका न्यूरॉन के, ये दोनों नाम है। तो न्यूरॉन में जो तारे की जैसी रचना होती है उसे साइटोन कहते हैं। डेंड्रॉन क्या कहते हैं? तो साइटोन में जो लंबी लंबी नुकीली रचनाएं निकली होती है उसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। अब एक डेंड्रॉन जो होता है काफी लंबा होता है। सभी डेंड्रॉन तो लगभग समान साइज के होते हैं, लेकिन एक डेंड्रॉन सभी डेंड्रॉन से बड़ा होता है। तो सबसे बड़े डेंड्रॉन, ये सब डेंड्रॉन है, ये सब डेंड्रॉन है, ये सब डेंड्रॉन है। जो साइटोन में नुकीली जो रचना दिख रहा है ना, ये सब डेंड्रॉन है। लेकिन जो सबसे लंबा डेंड्रॉन है, उस डेंड्रॉन को डेंड्रॉन नहीं कहते हैं, उसे बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं मेरे बाबू? एक्सॉन किसे कहते हैं? तो सबसे लंबे डेंड्रॉन को एक्सॉन कहते हैं। बड़ा सिंपल परिभाषा है ना, याद हो गया ना? एक्सॉन किसे कहते हैं? तो सबसे लंबा डेंड्रॉन एक्सॉन कहलाता है। डेंड्रॉन क्या है? तो जो साइटोन में नुकीली रचनाएं हैं उसे डेंड्रॉन कहते हैं। साइटोन क्या है? न्यूरॉन में जो तारे की जैसी रचना है उसे साइटोन कहते हैं। अब इस डेंड्रॉन पे क्या होता है, ये शाखित रचनाएं होती है, पतली पतली धागे जैसी। शाखित इसलिए बोल रहे हैं, इसमें शाखाएं हैं। ये धागे जैसे जो महीन रचना दिख रहा है ना मेरे बाबू, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? डेंड्राइट्स। अब आपसे कोई पूछा कि डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स क्या है? तो कहना डेंड्रॉन के सिरों पर शाखित पतली पतली महीन धागे की रचना होती है, धागे जैसी रचना होती है। शाखित मतलब ब्रांचेज में। हेलो फिर ध्यान से फिर से देखिएगा, ये जो डेंड्रॉन है ना, डेंड्रॉन पर शाखित महीन धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अब इस डेंड्राइट्स का वर्क है, काम है। क्या काम है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सभी पे होते हैं, ये सभी डेंड्रॉन पे होते हैं ये सभी डेंड्रॉन पे होते हैं। बीच में यहां होता है केंद्रक। ये सभी डेंड्रॉन पे होते हैं शाखित रचना।
बाबू मैंने इसको छोटा बना दिया तो कि दिखाई नहीं देगा। अब ये एक्सॉन, ये क्या है बाबू? एक्सॉन। सब ये सब डेंड्रॉन है, लेकिन सबसे लंबा डेंड्रॉन को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। अब एक्सॉन पे क्या होता है ना, यहाँ पे चर्बी पाया जाता है, चर्बी का परत, वासा जिसको साइंस बोलता है, इसको साइंस वासा बोलता है। ये चर्बी का जो परत दिख रहा है मोटा मोटा, आप देख पा रहे हैं, ये छोटा होते जाएगा इधर। ये जो वासा की परत है ना, किस पर? एक्सॉन पर। किस पर मेरे बाबू? एक्सॉन पर। एक्सॉन जो होता है ना, एक्सॉन सबसे बड़ा डेंड्रॉन जो उसको एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन के ऊपर वासा की जो परत है, वासा की परत, बोलो तो क्या? एक्सॉन के ऊपर जो वासा की परत होती है, इसे बोलते हैं माइलिन शीथ। याद तो वही गया। माइलिन शीथ क्या है? एक्सॉन के ऊपर जो चर्बी का परत होता है ना मेरे बाबू, चर्बी माने वासा की परत, उस वासा की परत को बोलते हैं माइलिन शीथ। अब आ जाए, इसमें होता है कोशिका, चपटी चपटी कोशिकाएं होती है इसमें। चर्बिया के भीतरी देखो, है ना, भीतरिया एकदम इसमें कोशिका होता है, चापुट चापुट। इस कोशिका को हम कहते हैं श्वान कोशिका। अब कोई भी पूछे तुमसे कि श्वान कोशिका क्या है, तो कहला माइलिन शीथ में जो चपटी चपटी कोशिकाएं होती हैं उसे हम कहते हैं श्वान कोशिका। श्वान कोशिका किसे कहते हैं? तो माइलिन शीथ में जो चपटी चपटी कोशिकाएं हैं उसे कहते हैं श्वान कोशिका। अब तुमको जो माइलिन शीथ दिख रहा है ना, तो सबसे ऊपर वाली जो झिलिया दिख रहा है ना, झिलिया, ये झिलिया, ये सबसे ऊपर जो झिली है पतली सी, इसको बोलते हैं न्यूरिलेमा। हेलो, क्या कहते हैं बाबू? न्यूरिलेमा। पूछे कोई न्यूरिलेमा क्या है, तो कहना है कि माइलिन शीथ के ऊपर जो पतली झिल्ली का आवरण होता है, माइलिन शीथ के ऊपर जो पतली झिल्ली का आवरण होता है उसे कहते हैं न्यूरिलेमा। दो माइलिन शीथ के बीच में एक गैप दिख रहा है, गैप, खाली स्थान, इसको बोलते हैं रेनवियर का नोड। रेनवियर का नोड्स। पूछे कोई रेनवियर का नोड्स क्या है, तो कहना दो माइलिन शीथ के बीच जो खाली स्थान होता है उसे कहते हैं रेनवियर का नोड्स। अभी जो सबसे बड़ा एक्सॉन है, जो डेंड्रॉन है, उसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन में भी डेंड्राइट्स होते हैं लेकिन इन पर यहां पे गोल गोल थैलियां होती हैं, इसको बोलते हैं सूत्रयुग्मन गांठें। सूत्रयुग्मन गांठें, बातों से समझिएगा। ये जो थैली दिख रहा है ना, सबसे बड़े एक्सॉन जो डेंड्रॉन जो एक्सॉन के रूप में पाए जाते हैं, इसके डेंड्राइट्स, इसमें भी डेंड्राइट्स होता है, सब में डेंड्राइट्स होता है। तो इसके डेंड्राइट्स के जो अंतिम सिरे होते हैं ना बाबू, उस सिरों पे क्या होता है ना, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिसे बोलते हैं सूत्रयुग्मन गांठें। अब ये गांठें क्या करते हैं? जैसे ये एक न्यूरॉन हो गया, तो इस न्यूरॉन का मान लो ये पूंछ है, तो ये पूंछवा पे जो गांठें है ना, अब ऐसा न्यूरॉन कोई और है तो उस न्यूरॉन का ये जो सूत्रयुग्मन गांठें है वो आके उसका पूंछवा यहाँ इस डेंड्राइट्स में फंस जाएगा, तो एक न्यूरॉन यहाँ से जुड़ जाएगा। फिर वैसे यहाँ से एक और न्यूरॉन जुड़ जाएगा, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, यहाँ एक और, एक यहाँ। इस प्रकार से इस न्यूरॉन से 1 2 3 4 5 6 गो न्यूरॉन का जो पूंछवा होता है ना, आके जुड़ेगा, तो इससे 6 न्यूरॉन जुड़ जाएंगे, ऐसे जाल बन जाएगा। और ऐसा ही जाल जुड़ जुड़ के पूरे शरीर में फैला हुआ है, और पूरे शरीर से फैलते हुए जाके स्पाइनल कार्ड से जुड़ा हुआ है, और स्पाइनल कार्ड जो जाके जुड़ा हुआ है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से पैरों में भी कोई चिवटी करता है, तो यह क्या करते हैं डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं और इसके माध्यम से साइटोन में भेजते हैं, और साइटोन इस इंफॉर्मेशन को सभी डेंड्राइट्स में भेजता है, और वो न्यूरॉन अगले न्यूरॉन में जाते हैं, अगले न्यूरॉन से उसके अगले न्यूरॉन में, और ऐसे करते करते स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जाते हैं। फिर ब्रेन उस बात को महसूस करता है।
तो ये न्यूरॉन इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। तो अब आपको ये बात टोटली समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन वह कोशिका है जंतुओं के शरीर में जो संदेशों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाता है। अब आते हैं न्यूरॉन की बनावट कैसी होती है। तो न्यूरॉन में तारे जैसी रचना होती है जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन से लंबी लंबी नुकीली रचनाएं निकली होती है जिसे डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन के ऊपर शाखित धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, उस शाखित रचनाओं को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। सभी डेंड्रॉन तो छोटे होते हैं, लेकिन सबसे लंबे डेंड्रॉन को हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन करने से पता क्या चल जाता है ना, एक अलग नाम इसलिए आप इसे डेंड्रॉन भी कह सकते हैं। एक्सॉन करने से पता चलता है कि जो सबसे बड़का वाला डेंड्रॉन है ना, वो है, ओ का नाम एक्सॉन ऐसे रख देते हैं ताकि ये पहचान में आसानी से आ जाए कि हम सबसे बड़े डेंड्रॉन की बात कर रहे हैं। एक्सॉन में जाता है ना, एक्सॉन के ऊपर चर्बी का परत होता है, वसा की परत, उसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ में जो चपटी चपटी कोशिकाएं होती हैं उसे श्वान कोशिका कहते हैं। इसके ऊपर जो पतली झिल्ली का आवरण होता है उसे न्यूरिलेमा कहते हैं। और दो माइलिन शीथ के बीच जो गैप होता है, खाली स्थान जो ये दिख रहा है, इसे रेनवियर का नोड कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर जो डेंड्राइट्स हैं, इस डेंड्राइट्स के ऊपर छोटी छोटी थैलियां होती है जिसे सूत्रयुग्मन गांठें कहते हैं। और यही थैली इस डेंड्राइट से जब जुड़ती है तो जाके एक और न्यूरॉन इससे क्या होता है, जुड़ता है। अब मैं एक बात बता दूं, जब कोई न्यूरॉन इससे जुड़ेगा, उसका पूंछ आके यहां से क्या होगा, जुड़ेगा। तो मेरे बाबू, तो उस जुड़वा को हम कहते हैं सिनैप्स। जहां जुड़ता है ना उसको बोलते हैं सिनैप्स। सॉरी ऊपर दिखेगा नहीं इसलिए नहीं लिख रहा है, सिनैप्स। उसके क्या कहेंगे, दो न्यूरॉन जैसे जुड़ गए तो जुड़े हुए स्थान को, ये जो जुड़ा है ना जहां, इसको हम बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स क्या है, तो दो न्यूरॉन के जोड़ को हम सिनैप्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए अभी तो आपको हमने बता दिया क्या न्यूरॉन क्या है।